दोस्तों, आज मैं आपसे प्रेम के संदर्भ में कुछ बात करूंगा। प्रेम क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रेम जो शब्द है आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में, स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें तो प्रेम परमात्मा के लिए ही बना है। और जो इस लौकिक जगत में, भौतिक जगत में जो प्रेम होता है वो दरअसल प्रेम नहीं है, वो स्नेह है। और उसे अट्रैक्शन कह सकते हैं। प्रेम तो सिर्फ ईश्वर से होता है। तो ईश्वर कोई अपेक्षा हमसे करता ही नहीं है, और जो हमसे अपेक्षा करेगा या हम जिससे प्यार करते हैं उससे कुछ अपेक्षा करेंगे तो प्रेमी और प्रेमास्पद के बीच में एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जो उस प्रेम को आगे नहीं बढ़ने देगी। प्रेम निश्चल, निष्कपट, अनपेक्षित, बेमकसद, बेइरादा ईश्वर को नहीं देखा किसी ने, लेकिन ईश्वर की आराधना में, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर की भक्ति में बहुत से लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी और परिणाम स्वरूप वो सभी के प्रेमी बन गए और सब उनकी भक्ति करने लग गए और उनमें ईश्वर को देखने लग गए। तो ये प्रेम और ईश्वर की मिली जुली बात है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं कहीं किसी खास आयोजन के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वो किसी वजह से, तकनीकी कारणों से शायद नहीं हो पा रहा था। तो प्रयोगात्मक तौर से मैंने सोचा आपसे कुछ संवाद किया जाए सीधे सीधे, और इसीलिए मैंने ये करना शुरू कर दिया। तो आप जिसे जानते हैं उसे प्यार करना, उसे प्रेम करना, प्यार करना एक ही बात है, आसान हो जाता है। लेकिन खूबी तब है जब आप उसको भी उतना ही प्रेम करें जिसको जानते नहीं हैं। किसको नहीं जानते हैं? ईश्वर को नहीं जानते हैं। ईश्वर को देखा नहीं हमने कभी, ईश्वर से हमने कभी संवाद नहीं किए, और ऐसी कोई उदाहरण भी नहीं है वेद शास्त्रों में भी कि साक्षात ईश्वर से किसी ने संवाद किया हो। अगर हम प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में एकदम दीवानगी की हद तक पहुंच जाते हैं, मीरा जैसे हो जाते हैं, राधा जैसे हो जाते हैं, नरसिंह भगत जैसे हो जाते हैं, ऐसे और भी तमाम सारे उदाहरण हैं। ध्रुव कुमार हो जाते हैं, प्रहलाद हो जाते हैं, कुमार प्रशांत हो जाते हैं। तो वो एक ऐसी दशा में हम पहुंच जाते हैं कि जहाँ हमें सीधा सीधा महसूस हो रहा है कि हमारा साक्षात्कार हो रहा है, हमारे संवाद हो रहे हैं। ये संवाद कभी ध्यान के दौरान होंगे और कभी निद्रावस्था में होंगे। ये रूबरू ऐसा कहीं सुना नहीं, कोई उदाहरण भी नहीं है। हम पौराणिक गाथाओं को जब देखते हैं, सुनते हैं, तो पौराणिक गाथाओं में हमको इस तरह से दिखा के और हमें वो महसूस करवा दिया जाता है कि वो बात हो रही है, प्रकट हुआ कोई अवतार है, कोई तपस्या कर रहा है हजारों साल। पौराणिक गाथाओं में, ये पौराणिक गाथाएं हैं, पौराणिक कहानियां हैं, कोई इतिहास तो नहीं कह सकते हम, लेकिन उसमें आदमी इस कदर डूब जाता है कि जब भी कोई चीज़ तहे दिल से की जाती है तो तभी वो दशा पैदा होती है।
प्रेम यांत्रिक नहीं हो सकता, प्रेम दिखावा नहीं हो सकता, प्रेम बनावटी नहीं हो सकता। प्रेम जब शुद्ध होगा, पूरी तरह विशुद्ध, एकदम निखालिस, जब 100% हम प्रेम में डूबने लग जाते हैं, तब हम में और परमात्मा में कोई एक झीनी सी चादर होती है, और चूँकि उसका कोई अलग से रूप नहीं है, और दुनिया में जितने रूप हैं सब उसी के हैं, हमारे अंदर वो हमेशा विराजमान है। ईश्वरी प्रकाश जिसे कह सकते हैं, सोर्स ऑफ सोर्स जिसे कह सकते हैं, जीवात्मा परमात्मा का अंश होती है, तो हम उसको सोर्स ऑफ सोर्स कह सकते हैं। और वो सोर्स हमारे अंदर ही है, कहीं और जाने की किसी ग्रंथ विशेष में, किसी स्थान विशेष में वो नहीं होता है। जितने चराचर, चल अचल जितने भी हैं, उन सब में ऐसी दशा हमारी हो जाती है कि उन सब में हम उसको देखने लग जाते हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। मीराबाई ने प्रेम ही किया था, राधा ने प्रेम किया था, शमशा फिरोज ने प्रेम किया था, और कितने सारे नाम हैं इस तरीके के, लैला मजनू। तब इन लोगों के कभी भी जिस्मानी संबंध नहीं हो पाए, और जिसे आज हम प्यार का नाम दे देते हैं, जिस प्यार कह देते हैं, आई लव यू कह देते हैं, बस एक ख़ास मकसद होता है, वो पूरा होने पर भी वो ख़त्म, और पूरा नहीं हो तब भी ख़त्म। दोस्तों, बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी करें मन से करें, तहे दिल से करें, और तभी करने जैसा कुछ होता है। नतीजे भी तभी आते हैं। हम परीक्षा देने जाते हैं, अगर कापी में कुछ लिख के नहीं आएंगे तो हमें क्या मिलेगा। बस बात इतनी सी है जो बहुत ज़रूरी है समझना हम सब के लिए, कि हम जो कुछ भी करें वो तहे दिल से होना चाहिए, सिर्फ मन लगा के होना चाहिए, और हम जिसका ध्यान कर रहे हैं हम वहीं पहुंच जाने चाहिए। ध्यान भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्वतः ही प्रेम पैदा होता है, अगाध। हम प्रेम के महासागर में गोते लगाने लग जाते हैं। आपने सुना होगा थ्योरी ऑफ इन्वर्टेंडो। ये क्या है? थ्योरी ऑफ इन्वर्टेंडो जो है वो उलट फेर का नियम। जिसको जानते हैं उससे प्रेम होना आसान है, और जिसे जानते ही नहीं है उससे प्रेम कैसे हो, इसे ही उलट फेर का नियम कहते हैं। अब हम ईश्वर से प्रेम वास्तव में करना चाहते हैं, तो हम उसको इतना याद करें, इतना याद करें, इतना याद करें, किसी को भी जिसको जानते ही नहीं है उससे प्रेम करने की ठान ली, हम प्रेम करना चाहते हैं उससे, तो यकीनन निसंदेह ये बात तो वेदशास्त्र भी बताते हैं कि अगर हम जो करना चाहते हैं कुल मिला के उसी में डूबे रहें, तो हमें वो परिणाम हमारे सामने आ जाता है जिस पर हम ध्यान करते हैं। ध्यान किस पे करते हैं हम? जो हमें पाना होता है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर पर ध्यान करते हैं। ये मटेरियल चीज़ पे अगर चाहिए वो, तो हमें उस पे ध्यान करने लग जाते हैं। ध्यान में और कंसंट्रेशन में अंतर है, और कंसंट्रेट हम जिस चीज़ पे करेंगे वो हो जाएगा। कभी देखा नहीं, अगर उस पर कंसंट्रेट करेंगे, कंसंट्रेशन हमारा अगर इस स्तर तक चला जाएगा कि उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं दे, ये दशा विरले लोगों में पैदा हो पाती है। और जिसमें ये चीज़ पैदा हो जाती है उसके लिए सब कुछ आसान है, वो जो चाहे कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने मुझे सुना। तो आपको अच्छा लगे तो आप इस पर प्रतिक्रिया ज़रूर कीजिएगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हों तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा उसको,
और बेल आइकन को भी दबाइएगा। आपका एक कमेंट मेरी आवाज़ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। अगर आपने तय कर लिया, आपको अच्छा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचाइए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार किसी और विषय पे मिलते हैं। वैसे प्रेम पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसमें मैंने ईश्वर को भी आज जोड़ दिया है। हमने थ्योरी ऑफ इन्वर्टेंडो की बात की, हमने प्रेम में डूबने की बात की, हमने मीरा का, राधा का और कितने लोगों का उदाहरण दिया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।